गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो लाइक कर दिया करो, इतना भाव क्यों खाते हो? जगत भाभी की तरह आप लोग भी कंजूसी करते हो, थोड़े से बेसन में जगत भैया को हलवा खिला देते हो। तो हलवा वाली हालत मत करो प्लीज़, लाइक कर दिया करो। मजाक कर रही थी, दिल पे मत लेना। तो यहाँ पे बात करेंगे, हमारी लुल्ली आंटी दोबारा से एक वीडियो लेके आ गई हैं। साथ में बात करूंगी हमारी कन्यादान वाली दीदी के एटीट्यूड के बारे में, और उन्होंने खुद अपनी असलियत को कबूल कर लिया लाइव में कि वो क्या है, वो सच में क्या है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं लुल्ली आंटी के बारे में। तो लुल्ली आंटी एक वीडियो लाई, 2 वीडियो लाई जगत भैया के लाइव के बाद। जगत भैया ने लुलिया गाना कोई है भोजपुरी का, वो गा दिया था। जगत भैया ने ये गाना तब गाया था जब किसी सब्सक्राइबर ने उनकी लाइव में कमेंट किया कि कोई लुल्ली है जो आपको गलत बोल रही है, मेढक बोल रही है। तो जगत भैया भी हंस रहे थे। तो वहां पे ये लोग अनजान बन गए कि लुल्ली कौन है। ये बात शायद आंटी को बहुत बुरी लग गई है और वो वीडियो पे वीडियो लेके आ रही हैं और खुद को मतलब राजमाता की तरह बनना चाहती हैं। लेकिन एक बात बोलूं, राजमाता इतनी गालियां नहीं निकालती हैं। ये आंटी तो बाप रे, पॉटी तक का भी नाम ले रही हैं कि पॉटी खा लो ये वो। तो ये बहुत गंदे लेवल पे जा रही हैं ये आंटी, पता नहीं कहाँ रुकेंगी मुझे नहीं पता। पर लुल्ली नाम सुन के इतना ये चिढ़ गई है कि मतलब जगत भाभी के अफेयर तक को लाने की बात कर रही हैं। थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही है, प्लीज इग्नोर कर। मूली आंटी को बहुत गुस्सा आ गया है, अब वो जगत भाभी को नहीं छोड़ेंगी। उनका कच्चा चिट्ठा जो छिपा हुआ है वो सारी चीजें बाहर लेके आएंगी। इनका कहना है कि ये जो छिछोरे जगत भैया है और उनकी जो वाइफ है उनका सब कुछ जानती हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो रात रात भर बात करती हैं वो सारा सब कुछ जानती हैं और वो सारा कच्चा चिट्ठा वो लेके आएंगी। साथ में उन्होंने ये भी सफाई पेश की क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि बेंगलोर वाली दीदी को उन्होंने बोला कि बर्तन की तरह काली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी बेटी को नहीं बोल सकती हूँ, मेरे पास बेटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपैथी कार्ड भी खेलने को कोशिश की है जमोली आंटी की मेरी ट्रोलिंग हो लेकिन ज्यादा ना हो, क्योंकि बेटी को बोला है तो सबको बुरा लग रहा है। भाई किसी को काला गोरा बोलने वाली तुम कौन होती हो? ये तो भगवान ने बनाया है। और एक तरह से देखे कि बेंगलोर वाली दीदी जमोली वाली आंटी से तो खूबसूरत है, चाहे वो रिएक्शन वाले हो चाहे सब्सक्राइबर हो। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी का रंग भेद करना बहुत गलत बात है। आपके घर में क्या कोई काला इंसान है ही नहीं? अगर आप बेंगलोर वाली दीदी को काला बोलते हैं, कलूटी बोलते हैं, काली बिल्ली बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने घर वालों को भी गाली देते हैं, क्योंकि हर घर में कोई न सांवला होता है, कोई ना कोई गोरा होता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही कलर के होते हैं, अप डाउन सबके घर में होता है। तो अगर आप किसी को मजाक बना रहे हो तो ये समझ लेना कि आप अपने घर के ही लोगों का मजाक बना रहे हो। तो प्लीज आप गलतियों को रखो, पॉइंट को रखो, किसी का रंग भेद मत करो, क्योंकि काला गोरा मोटा ये सारी चीजें भगवान बना के भेजते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। तो जमोली आंटी आप भी तो मेकअप कराते समय कह रही थी कि मेरी स्किन काली हो गई है, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो खुद भी तो आप काली हैं, तो फिर दूसरों को काली क्यों बोल रही हैं? और रही बात, अगर आप सफाई पेश कर रही हैं कि दीदी को नहीं बोला, चलो हम मान लेते दीदी को नहीं बोला, तो इसका मतलब आप जगत भाभी को बोली हैं। तो जगत भाभी कहाँ काली है? सावली है, गेहूं कलर है ना, उनका रंग गेहूं कलर है, सावली भी नहीं है, गेहूं कलर है। तो काहे कहाँ से काली हुई? आप जानबूझ के यहाँ पे झूठ मत बोलो। आपने बोला तो बेंगलोर वाली दीदी को है। अब ये अफेयर की बात करना चाह रही कि जगत भाभी रात रात भर लड़कों से बात करती हैं और ये अब सारा कच्चा चिट्ठा जगत भाभी का बता देंगी। तो एक बात बोलूं जमोली आंटी, ये सारी बातें पब्लिक जानती है और भूल भी चुकी है। जगत भैया ने एक लाइव में बोल दिया था, और सच में जगत भैया की ये सबसे बड़ी गलती थी कि जो उन्होंने जगत भाभी के पास्ट के बारे में बोला था कि वो लाइक ऐप पे एक लड़के से बात करती थी। यहाँ पे जगत भैया ने मतलब आपकी एक कही हुई बात, उस टाइम पे आप जगत दीदी के प्यार में पागल थे, तो उस टाइम आप जगत भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट एक लाइव में दिया था, अपने ही दोस्त के लाइव में दिया था। तो ये बहुत गलत किया था जगत भैया। ये जमोली आंटी भी उसी लाइव के कहे हुए आपके स्टेटमेंट के आधार पर ही धमकी दे रही हैं कि जगत भाभी का वो कच्चा चिट्ठा लेके आएंगी। जमोली आंटी आप क्या कच्चा चिट्ठा लाएंगी? पब्लिक समझदार है और जगत भाभी के बारे में सबको पता है, वो अपने पति के लिए ईमानदार है। शादी के बाद वो बहुत ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रही है, यहाँ तक कि पति के गलतियों के बाद उसे माफ कर दिया है। इससे बड़ा क्या सबूत है कि वो ईमानदार है अपने पति के लिए? तो आप ये फालतू बात ना करें। और जो यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं कि मैंने बेंगलोर वाली दीदी को नहीं बोला, मेरी भी बेटी है, तो जगत भाभी भी किसी की बेटी है, तो उस
उसका तो आप बड़े मजे से ला रही हैं, उसके अफेयर के बारे में लाएंगी, उस लड़के को भी लाएंगी जिससे वो बात करती हैं, सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगी। तो आपको शर्म नहीं आ रही है कि किसी बेटी के बारे में आप ऐसा बोल रही हैं? अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए और आपकी बेटी का कच्चा चिट्ठा आपके पड़ोसी आके चैनल खोल के बैठ जाए और बताने लगे, तब आपको कैसा फील होगा जमोली आंटी? ये वाईटी है, यूट्यूब है, ये बिजनेस करने की जगह है, यहाँ पे फालतू परपंच करके और लड़ाई करने की जगह नहीं है। इस हिसाब से तो पड़ोसी बहुत कुछ जानते हैं पड़ोसी के बारे में, तो वो आके उल्टा सीधा बोलने लग जाए तब तो लोगों का जीना दूभर हो जाए इस वाईटी पे। पहले आप वीडियो बनाती हैं कि आपके लड़के से दोस्ती करना चाहती थी, उसी में आप बोलती हैं कि जगत भैया उसको दूसरे के पास भेजते हैं। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हैं कि दूसरों के पास भेजते हैं। आप समझ रही हैं किस वे में जा रहा है? बहुत गंदे लेवल पे आपने बोला है। और क्या आंटी जी आपके ही लड़के से रात रात भर बात करती थी जो आपको पता है? आप बताइए ना, इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रही हैं। क्या जगत भाभी आपके लड़के से रात रात भर बात कर रही? तब तो आपका लड़का भी छिछोरा हुआ जो एक लड़की से बात कर रहा था। आप कहना क्या चाहती हैं? आपको कैसे पता? आप देखने गई थी कि वो रात रात भर बात कर रही थी, या कान लगा के सुन रही थी, या सीसीटीवी वहां लगाई थी कि वो रात रात भर बात कर रही थी? आप वही जगत भैया के स्टेटमेंट पर ही बोल रही हैं ना, तो उस स्टेटमेंट पे सबको क्लियर है कि लाइक ऐप पे कोई लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो जगत भैया ने उसको समझा दिया, बात खत्म हो गया। और ये कुंवारी लड़की थी, वो तब की बात है, शादी के बाद कोई लड़का नहीं आया ना बात करने को। तो फिर आप कौन सा कांड खोलेंगी? और अगर है कोई कांड तो भाई लाइए। अगर आपके लड़के से दोस्ती करना चाहती थी या दोस्ती कर चुकी थी, सारे कांड खोलिए आंटी जी। जब आप मैदान में उतरी गई हैं तो खोलिए कांड। मतलब कुछ भी आंटी जी, आप ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि मतलब पॉटी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या दिखाना चाहती हैं आप? जी, आपका बेटा बोल रहा था कि हम बहुत संस्कारी फैमिली से हैं, तो क्या संस्कारी फैमिली की औरतें किसी के बहन बेटी पर इज्जत उछालती हैं? अगर कुछ कमी बेसी रहती है ना, तो वो औरतें ढक देती हैं कि किसी के बहन बेटी की इज्जत ना जाए। और आप यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हो? तो फिर आप में फर्क क्या रह जाएगा? उनको आप लीचड़ फैमिली बोल रहे हो, फलाना धमाका। किसने हक दे दिया आपको बोलने का? आपको फेमस होना है तो आप उनसे जाके फ्रेंडशिप कर लो, आप वैसे ही फेमस हो जाओगी। अगर आप ये सारी चीजें बोल रहे हो तो लोग तो यही बोलेंगे कि कन्यादान वाली दीदी ने आपको उकसाया है राज फैमिली की तरफ, कि बोलो, खूब बोलो, मेरी तरफ से छूट है। क्योंकि आपके बेटे ने बोला है कि कन्यादान वाली दीदी का वो हर हाल में साथ देगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो लोग तो यही समझेंगे आंटी। और कन्यादान वाली दीदी का भी असलियत सामने आ गया लाइव में। जिस एटीट्यूड से वो लड़की आई, किसी ने कमेंट किया कि तुम नागिन हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जहरीली नागिन हूँ और डसूंगी, नागपंचमी के दिन आना, मैं डस लूंगी। तो एक तरह से देखा जाए कि राज फैमिली को तो डसा है, उन लोगों ने दूध पिलाया और तुमने डस दिया। इतनी बेइज्जती हो रही है उनकी बहू के बारे में आके, आपकी ही नई नई मम्मी जो बनी है उल्टा सीधा बोल रही है, तो आपने तो डसना शुरू कर दिया कन्यादान वाली दीदी जी। आपने जो कहा वो कह के दिखाया। और यही बात प्रेगनेंसी का, इनको बड़ा मलाल है कि लोगों को कैसे पता चल गया इनका कंटेंट जगत भैया की फैमिली ने कहा। हाँ, उस पर उनको नहीं बोलना चाहिए था जगत भैया की फैमिली को, मैंने वीडियो बनाया था। पर एक बात बोलो, तुमने दिखाया ही क्यों? उसको एडिट कर देती क्यों? जब सृष्टि बोल रही थी कि नीचे मत झुको, डांस नहीं किया, मेहंदी नहीं लगाया, ऐसे बहुत सारी चीजों को मतलब हिंट दिया कि मेरे प्रेग्नेंट हूँ, क्यों बैठ के बच्चे का डिस्कस कर रही थी वेडिंग एनिवर्सरी में कि मुझे 12 बच्चे चाहिए? तो खुद पहले दिखाओगी तो लोग तो बोलेंगे। और रही बात नागिन, तो वास्तव में तुम नागिन हो, उसमें कोई नो डाउट। एक कमेंट आया था कि राज फैमिली के बदौलत तुम यहाँ हो, तो बोल रही क्या मैं पहले भूखी नंगी थी? कोई नहीं कह रहा कि तुम भूखी नंगी थी, अच्छे घर से थी, पर अच्छे घर का लक्षण दिखाओ ना। और रही बात आज लाइव बैठ के जो कर रही हूँ, ये तो बदौलत राज फैमिली की ही देन है। दम है तो चैनल डिलीट करके नया चैनल बनाओ और ग्रो करो अपने दम पे। फेस वैल्यू तो बना ही दिया राज फैमिली ने, तो दम है तो चैनल डिलीट कर दो, आ जाओ मैदान में फिर से। और कह रही है कि मैदान में मैं आने वाली हूँ, तो आ जाओ मैदान में। और रही बात रिश्ता खत्म है, तो रिश्ता खत्म है तो खत्म कर लो, क्यों यहाँ पे छीछा लेदर करा रही हो? अब इन्हें कन्यादान वाली दीदी ना बोल के आप लोग नागिन बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तो नागिन हूँ, मैं तो डसती हूँ। तो इन्होंने लगा दिया है अपने से बड़ी वाली मूली आंटी को कि जाओ तुम लग जाओ राज फैमिली के पीछे। वैसे राज फैमिली में आंटी जी भी आएंगी, ऐसा नहीं, आंटी जी भी जवाब देंगी, लेकिन अभी थोड़ा शांति है, अपना फंक्शन नहीं खराब करना चाहती हैं। उनके बहू का बर्थडे है, लेकिन टाइटल और थंबनेल पे तो लगाएंगी वो।
अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जमोली आंटी और राजमाता कैसे-कैसे एक दूसरे को डील करती हैं। और ये अब इस बार कंट्रोवर्सी नहीं, महाभारत होगा। यहाँ पे तो चरित्र का हनन भी होगा, यहाँ पे कैरेक्टर की भी बातें आएंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे। वैसे जगत भैया ने भी आगाज कर दिया है कि मैं भी सारे राज खोलूंगा। राज खुलेगा एक कन्यादान वाली दीदी का, जो भाग के गई थी घर से, अपनी सास की बुराई कर रही थी कि मुझे सास टॉर्चर करते हैं। ये सारी बातें लाइव में हिंट दे दिया है जगत भैया ने, लेकिन जगत भाभी रोक रही थी कि ऐसा कुछ मत करो, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार कि हर इंसान बुरा होता है, कोई अच्छाई भी होती है तो कोई बुराई भी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।